बेंगलुरु में तामीर किए गए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भवन हो या केएमडीसी भवन, कांग्रेस हुकूमत की देन है। उस वक्त के वजीर आला सिद्धरामैया और वजीर अक़लियती बहबूद तनवीर सेठ की देन है। बीजेपी हुकूमत को इन इमारतों को इफ्तिताह करने का बस मौका मिला है। बेंगलुरु में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अक़लियती शोबे के रियासती सदर और एमएलसी अब्दुल जब्बार ने ये बात कही। अब्दुल जब्बार ने कहा कि केएमडीसी भवन के इफ्तिताह के मौके पर वजीर आला बसवराज बोम्मई ने मुसलमानों, वक्फ, अक़लियतों की फलाह व बहबूदी के सिलसिले में जो बातें कही हैं, उन पर थोड़ा सा भी अमल हो जाए तो अक़लियतों का काफ़ी भला हो सकता है। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ। और वजीर आला की तकरीर में उन्होंने काफ़ी सारी बातें कही और ये बात भी कही कि जो माइनॉरिटीज़ की जो स्कीमें थी बंद हुई थी, उन्होंने उसे दोबारा शुरू करवाया है। मुस्लिम जो अफसरान हैं उनको बड़े बड़े पोस्ट दिए हैं, ये बात भी कही। और वक्फ के ताल्लुक से भी उन्होंने ये बात कही कि जो भी वक्फ की ज़मीन जिस पर कब्जा हुआ है वो वापस लेना चाहिए, किसी भी सूरत में उसे नहीं छोड़ना चाहिए, ये बात भी कही। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक जो है अक़लियतों को अंधेरे में रखा गया था और उनका जो है उन्हें जो है सही रास्ता नहीं दिखाया गया, ये बातें वजीर आला ने कही हैं। और केएमडीसी भवन का उन्होंने इफ्तिताह किया। बताइए। मैं सबसे पहले हमारे आली जनाब सिद्धरामैया साहब को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि उनके चीफ मिनिस्टर के दौर में हमारे जनाब तनवीर सेठ साहब एजुकेशन मिनिस्टर थे और माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर भी थे। उनके तरफ से उनकी एक चहल पहल की वजह से आज वो जो केएमडीसी भवन है उसका भी इनाग्रेशन हुआ। अब अबुल कलाम आजाद और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जो ऑफिस है उसका भी इनाग्रेशन हुआ। और दोनों जो है उस वक्त ही वो इनाग्रेशन फाउंडेशन स्टोन हुआ था। ये बीजेपी की हुकूमत के टाइम पे इनाग्रेशन का टाइम आया है। बड़ी खुशी की बात है, देर आए दुरुस्त आए। हमारे बोम्मई साहब को अभी मालूम तो हुआ कि स्कीमें बंद हुई थी, किसके दौर में बंद हुई थी ये तो लोग जानते हैं। शुरू हमारे दौर में हुई थी, इनके दौर में पूरे स्कीमें बंद हो गई थी, लेकिन उनको अल्लाह अच्छा एक दिमाग दिया तो वो अगर एज ए सीएम सोचकर हमारे जो स्कीम बंद हुई है उसको पूरा फिर से जारी करें तो मैं मेरे कौम की तरफ से उनका मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। कल उनकी तकरीर में जो बातें उन्होंने कही हैं, अगर इस पर थोड़ा भी अमल हो गया तो हमारे लिए बहुत कुछ हो सकता है। मिसाल के तौर पर उर्दू भवन का इनाग्रेशन हुआ है और केएमडीसी भवन बोल के रखे हैं। असल में वो अबुल कलाम आजाद भवन रखना चाहिए था, क्योंकि उसके नाम का वो हिसाब से उसको बनाया गया था। उसमें असल में जो है हमारे उर्दू स्कूल्स के टीचर्स को ट्रेनिंग देने के ताल्लुक से उसमें हाल बनाया गया है। वो असल उसका मकसद वो था। उसमें पूरी स्कूल बंद होने की वजह से आज बहुत बड़ी बिल्डिंग उसमें खड़ी है। हमारे दिनेश गुंडराव साहब भी उस वक्त वहाँ के एमएलए थे, उनकी सदारत में ही वहाँ का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, उसमें मैं भी था। मैं हमारे तनवीर सेठ साहब, हमारे सिद्धरामैया साहब और हमारे दिनेश गुंडराव साहब, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और कौम से मैं अपील करता हूँ कि उसका सही इस्तेमाल करके वो बिल्डिंग को आबाद रखे। सीएम ने सख्त अल्फाज में कहा कि जो वक्फ पर कब्जे हुए हैं उसे जो है वापस किसी भी सूरत में लेना चाहिए। जो वक्फ की जमीन है, अगर सीएम का इरादा ठीक है तो मेहरबानी फरमाकर बेल्लली की जो जमीन है, जो हमारे कावड़ तिम्मप्पा साहब के जमाने में फैसला हो चुका है डिप्टी कमिश्नर लेवल पे, जितनी बची है उसको हमारे हवाले करने के तलक से जो फैसला हुआ है, अगर सीएम साहब चाहें तो आज भी हमारे हवाले कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा काम होगा। दूसरा जो है बेकार के मसले क्रिएट करना चंद लोगों की एक सेवा बन चुका है। मिसाल के तौर पर चमराजपेट ईदगाह है और बहुत सी ईदगाहें हैं जो इनका मसला क्रिएट कर करके उठाया जा रहा है। सीएम साहब उनको सभी
होशियार करें और उनको 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 वार्निंग करें कि ऐसे सब चीजों में हाथ नहीं डालना है। क्योंकि ये एक चीज है, वक्फ का मामला जो उन्होंने बोला है, जो भी गलत इस्तेमाल होकर कब्जा हुआ है उसको वापस लेना है। बड़ी खुशी की बात है, वापस लेना नहीं, जो है उसको भी बचाना भी है। जो है उसको छेड़खानी करके खराब रास्ते पर लाना नहीं है, जो है उसको भी बचाना है। और मैं सीएम साहब से मैं बहुत दीवाना गुजारिश ये भी करूंगा कि जो भी सर्वे होकर डॉक्यूमेंट्स असिस्टेंट कमिश्नरों के दफ्तरों में पड़े हैं उसका दस्तखत करवा कर उसका पानी वानी ठीक करके दे दिए तो ये भी बहुत बड़ा एहसान होगा हमारे वक्फ के ऊपर। और जो भी है, 2 साल हो गया मस्जिदों का कोई ग्रांट 1 पैसा रिलीज नहीं हुआ है। इसके बाद मस्जिदों का, कब्रिस्तान, कंपाउंडों का उसका ग्रांट रिलीज करने के तलक से भी सोचें। और साथ साथ माइनॉरिटी कॉलोनीज डेवलपमेंट का भी थोड़ा ख्याल करके, क्योंकि हमारे लोग जिस जगह बसते हैं वहाँ पे कॉलोनीज बहुत खराब हालत में है। कॉलोनीज डेवलपमेंट जो हमारा सिद्धरामैया के जमाने में शुरू हुआ था उसको भी री ओपन करके उसको भी फंड देने की कोशिश करेंगे हमारे मुंबई साहब। वो तो पहले हमारे पार्टी सेकुलर पार्टी में ही थे और बहुत ही सेकुलर, उनके वालिद भी सेकुलर हैं, सेकुलर थे, सेकुलर चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ये पार्टी में जाने के बाद हमारे मुंबई साहब थोड़ा अलग अलग बात करते हैं, कभी कभी एक बार ठीक बात भी करते हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि इंसाफ चीफ मिनिस्टर होके एक घर का बड़ा बन सोच जो रखता है, घर का बड़े की जो सोच रहती है, उस तरह से रियासत के बड़े होकर हम हर कौम के ताल्लुक से सोचने की कोशिश करें। शुक्रिया।